बालाघाट में नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। मुखबिरी के शक में युवक को मौत के घाट उतारा गया और इसके बाद लाल स्याही से 2 लिखे हुए पर्चे भी छोड़े हैं। पहले पत्र में युवक के मुखबिरी की बात कही, लिखा है मुखबिरी करने पर युवक को मौत की सजा दी गई। तो वहीं दूसरे पत्र में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और लिखा है गरीबों को आपस में लड़वाने का आरोप है। लांजी क्षेत्र में चौरिया गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। 24 साल का है, पोचेरा गांव का रहने वाला है। दहियान लगा के अपनी रोजी रोटी कमाता था। परिवार में वो अकेला लड़का है। माता पिता उसके पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। 3 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी है और एक बहन उससे छोटी है, तो वो वहीं गांव में रहती है। देखिए, मुखबिरी के शक में युवक का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई और ये दोनों ही पत्र आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले पत्र में ये लिखा है कि ये आदमी पुलिस का मुखबिर था, इसीलिए इसे मौत की सजा दी गई है। तो वहीं दूसरे पत्र में ये लिखा है कि पुलिस गरीबों को, जो लोग गांव में रहते हैं, उनको आपस में लड़वाने का काम करती है और इसके बाद यहां पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लांजी क्षेत्र के चौरिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो वहीं देखिए, एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत बालाघाट में देखने को मिली है, जहां पहले युवक का अपहरण कर लिया था और इसके बाद युवक को जब तलाशा गया तो युवक की लाश मिली है और उसके साथ ही 2 पर्चे भी छोड़े हैं और दोनों ही पत्र में अलग अलग बात लिखी है। पहले पत्र में जहां मुखबिरी की बात कही, तो वहीं दूसरे पत्र में पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस गरीबों को आपस में लड़वाने का काम करती है। और देखिए, एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां मुखबिरी के शक में युवक की हत्या कर दी गई है और इस पत्र में साफ साफ ये लिखा है कि ये युवक पुलिस का मुखबिर था। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पुलिस पर आरोप लगाए हैं और पुलिस पर आरोप लगाते हुए इसमें ये लिखा है साफ तौर पर कि पुलिस आपस में लड़वाने का काम करती है। लाल स्याही से लिखे हुए ये 2 पत्र छोड़ करके युवक की हत्या कर दी गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन नेरकर फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। चित्रंजन, बालाघाट से खबर सामने आई है, एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया और एक युवक की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, काफी समय से जो नक्सली बालाघाट में शांत नजर आ रहे थे, बैकफुट पर नजर आ रहे थे, एक बार उन्होंने फिर से मौजूदगी दर्ज कराई है, जहां एक दिन पहले ही नक्सलियों का पर्चा मिलता है, जिसका वो विशेष दस्ता भर्ती के तहत जो युवाओं की भर्ती की जा रही है उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पुलिस जो है मुखबिर न बनाए। दूसरे ही दिन 16 सितंबर की दरमियानी रात जो देवन यादव नाम का जो युवक है, उसे पुलिस मुखबिरी के साथ में उसका अपहरण कर लिया जाता है और जहां तक अभी सूत्रों से जानकारी मिली, उसकी अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले में आईजी का कहना है कि उसके देवेंद्र यादव के चाचा है, उसने पुलिस को जानकारी दी कि नक्सली जो आए और उसे यहाँ से उठा करके ले जा ली है। इस जो अपहरण की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी नक्सली मराठन एरिया दल के जो है नक्सलियों ने ली है और जिसमें पुलिस की तरफ से लगभग 1000 जवान जो सर्चिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक देवेंद्र का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसी सूत्रों से जो जानकारी आ रही है कि देवेंद्र की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई। तो काफी यह घोर निंदनीय है जिस तरह से पुलिस जो नक्सली जो है हत्या कर रहे हैं। साथ ही साथ पर्चा मिला है, उनका कहना यह है कि जो पुलिस जो युवाओं को जो मुर्गी बना रही है उसे बनाने का काम बंद करे। जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ युवक को मौत की सजा दी गई, ऐसा इस पत्र में लिख करके ये 2 पत्र यहाँ छोड़े गए हैं। एक बार फिर से ये कायराना करतूत देखने को मिली।